नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे जो राजस्थान भूगोल की क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, वो हर एग्ज़ाम में यहाँ से सेकंड ग्रेड वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन है वीरनार, वरलक्ष्मी, शंकर फोर। ये आपको बताना है कि कौन सी फसल है, उसकी ये नस्लें हैं। तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है, ये कपास की है। ठीक है, कपास को लोग आपको पता है कि गाँव में क्या बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। ठीक है, इसके कौन कौन से रोग है वो भी आप ध्यान रखना। बाल विबल, कीड़ा, अंगमारी और ब्लैक आर्म रोग। ठीक है, स्थानीय भाषा में बढ़िया बोलते हैं। एक प्रकार से ये आपके क्या है, खरीफ की फसल है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। कपास की किस्म में आप ध्यान रखना नरमा, जो आम भाषा में लोग, स्थानीय लोग बोलते हैं। बीकानेरी, गंगानगर, ये इम्पोर्टेंट नाम है इसका। टेंगवी, RST9, RHS16, RS875, विकास, विक्रय, विजय। तो ये इनके नाम है। जैसे यहाँ से दिग्विजय, नर्मदा, वीरनार, वरलक्ष्मी, शंकर फोर, वरालक्ष्मी। जैसे यहाँ से एग्ज़ाम में सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछ लिया है, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है। तो आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से कपास के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। ये ज्ञान सरोवर की बुक है जो पूरे मार्केट में आपको कहीं भी आपको मिल जाएगी। ये सेकंड ग्रेड के लिए निकाली गई है, बाकी किताबें भी अलग अलग भर्ती के लिए आ रही है जो टू द पॉइंट कंटेंट पर आधारित होती है। अब इससे आपका एक चीज़, ये देखो क्वेश्चन कब आया था, 29/12/2024। तो इससे आपको पता है कि आने वाले एग्ज़ाम में कपास से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी बने तो आपका क्लियर होना चाहिए। फिक्स है, यहाँ से कपास से क्वेश्चन वापस आएगा। अगला है सालरा। ये किन जिलों में होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको साल वन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके देखो अलवर, चित्तौड़ और आपके उदयपुर ज़िलों में ये पाया जाता है। तो अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, इनको आप ध्यान रखना। राज्य के जितने भी वन है उसमें ये 6% होता है सालार वन। अरावली के ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये भी एग्ज़ाम में लाइन उठाई गई है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। उदयपुर सिलंबर में इन वनों की अधिकता होती है। सबसे ज़्यादा आपके उदयपुर और जो नया ज़िला बना है सिलंबर, यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, अलवर ज़िलों में भी ये वन पाए जाते हैं। इससे होता क्या है, इनकी जो लकड़ी होती है इसका उपयोग पैकिंग सामग्री, माचिस या गोंद निर्माण में ये किया जाता है। तो यहाँ से आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, वन वाले क्वेश्चन से ये आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है वापस। तीसरा क्वेश्चन है सहरिया। अब आपको जब क्वेश्चन आ गया सहरिया तो आपको ऑटोमेटिक आना चाहिए कि सहरिया जनजाति कहाँ है। 12 में। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? बूंदी जिले के नैनवा तहसील में। अब देखो 12 जिले के अंता तहसील में, झालावाड़ जिले के खानपुर या पिटावा तहसील में, या 12 तहसील के शाहबाद। ये रहा 2 क्षेत्र होती है, 12 में भी 2 है, शाहबाद और किशनगंज। तो ये ऑप्शन तो आपके कट ही जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 4 नंबर। देखते हैं इसको। सहरिया राजस्थान जनजाति में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, सबसे यहाँ पे कम जनसंख्या इनकी पाई जाती है। सबसे कम साक्षरता वाली, सबसे कम ये पढ़ी लिखी होती है। कुछ संख्या में कोटा, झालावाड़ ज़िले में भी निवास करती है, पर मोस्टली मैंने आपको बताया सहरिया जनजाति में बहुपत्नी प्रथा, ठीक है, और नात्रा प्रथा भी प्रचलित है। पर इसका राइट आंसर होगा 4, शाहबाद 12 में भी और किशनगंज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी, क्या पूछ रहा है, लिंगानुपात, कौन सा शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आपको ध्यान रखना है। तो गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आप देखोगे तो बांसवाड़ा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और
उसके बाद शहरी में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आपके नागौर। अब यहाँ से इसमें पूरी डिटेल में आपको ज्ञान सरोवर बुक में ये चीज़ें दी हुई है, जिससे आप आराम से पढ़ सकते हो कि आगे आने वाला क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखो, शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष होता है। कुल आबादी राज्य के 15.54% यहाँ 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, गाँव में पढ़े लिखे बांसवाड़ा 937,000 में से, ठीक है। उसके बाद प्रतापगढ़, फिर भीलवाड़ा। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, बीपी से आप ध्यान रखना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में झुंझुनू, सीकर और आपके करौली, ये आपके न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में 1 नंबर आपके आ जाएंगे, झुंझुनू, फिर सीकर, फिर आपके करौली। अब देखो, उसके बाद है आपके सर्वाधिक, ये तो सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात और ये आपके न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, दोनों की बात आ गई इसमें। अब बात करते हैं शहरों में ज़्यादा और न्यूनतम शहर। सबसे ज़्यादा शहर में लिंगानुपात आपके सर्वाधिक शहरों में नागौर आ जाएगा, फिर आपके बीकानेर आ जाएगा। न्यूनतम शहरी में धौलपुर आ जाएगा, फिर आपके गंगानगर आ जाएगा। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं। देखो, पूछ रहा है ये आपसे ग्रामीण, सर्वाधिक ग्रामीण एक तो सर्वाधिक ग्रामीण अपन ने देखा था, सर्वाधिक ग्रामीण यहाँ पे बांसवाड़ा। फिर ये पूछ रहा है शहरों में सर्वाधिक, तो शहरों में सर्वाधिक आपके नागौर, यहाँ से तो इसका क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि न्यूनतम ग्रामीण पूछे तो आपके झुंझुनू, और न्यूनतम शहरी पूछे तो धौलपुर। ये अच्छे से ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखो, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र, जो ऑलमोस्ट आपको पता है कि जो जापानी और जो कोरियाई जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपके अलवर में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है, तो ये आपके आ जाएगा नीमराना, अलवर में, ठीक है। रिको की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना करी थी 1969 में, 69। इसका मुख्यालय आपके जयपुर में, और इसका जो पुराना नाम था वो राजस्थान राज्य उद्योग और खनिज विकास निगम था। इसके बाद क्या हुआ था, 1979 में 1979 इसमें खनिज विकास निगम को अलग कर दिया था, और जनवरी 1980 में स्वतंत्र कंपनी के रूप में रिको की स्थापना हुई थी। तो रिको की स्थापना पूछिए मोटा मोटी तो 1969, 28 मार्च, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है, अपन पूरी सीरीज करेंगे। अब देखो, रिको के कार्य क्या होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। रिको के कार्य, इसमें क्या, वृहद और मध्यम जो उद्योग होता है उनको दीर्घकालीन ये ऋण देता है, कौन, रिको। संसाधन, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करता है, जो राज्य का औद्योगिक आधारभूत सुविधा है वो उपलब्ध करवाता है। ये संस्था राज्य में औद्योगिक विकास की गति में शीर्ष स्थान पर कौन है, ये रिको ही है। अब देखो, कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर आता है। अब देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इनमें से तो खो ही है आपके, कहाँ है ये, जयपुर में, ठीक है। अब देखो, इसमें पूरा का पूरा विद डिटेल दी हुई है आपके। सबसे पहले आपको पता है राजस्थान में ये रावली है, ये इसका उत्तरी भाग, ये इसका मध्यम, ये इसका दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग सबसे ऊंचा होता है इसका, ठीक है। उत्तरी रावली की प्रमुख चोटियाँ, सबसे जो बड़ी चोटी है उत्तरी रावली में वो अपन बात करते हैं रघुनाथगढ़, ठीक है।
कहाँ पे है? सीकर में 1055 मीटर। मालखेत कहाँ है? सीकर में 1052। लोहागढ़ सीकर में 1051। भोजगढ़ सीकर में 997। खो जयपुर में 920 मीटर। उसके बाद आता है मध्य अरावली की चोटियाँ। मध्य अरावली में ध्यान रखना, सबसे जो बड़ी चोटी है वो गोरमजी, ठीक है। इसका विस्तार ब्यावर, पाली, राजसमंद की सीमा पर 934 मीटर है। फिर ये एग्ज़ाम में फिक्स पूछा जाता है। गोरमजी के बाद 934 के बाद थोड़ी सी इसके नीचे ये आपके महाराज जी, ठीक है। टोटगढ़ ब्यावर में 933, तारागढ़ अजमेर 873 और नागपाड़ अजमेर आपके 795। तो यहाँ से अरावली की चोटियों से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके उत्तरी, मध्य और दक्षिणी तीनों आप ये, दक्षिणी अरावली में गुरु सीकर, उसके बाद शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, ये सारी चीज़ें आपको इसकी याद होनी चाहिए क्रम से। क्वेश्चन नंबर है 7th। इन कथनों पर विचार करना है और जैसे आरपीसी का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन करना है। राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। एकदम से ये जो सबसे ज़्यादा, जो अपन बात करें बाड़मेर में भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? आपके बाड़मेर में क्या पाई जाती है? भेड़। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। बिल्कुल, सुरती किसकी नस्ल है? भैंस की। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या आपके सही है। देखो, भेड़ राजस्थान में न्यूनतम भेड़ों वाला जिला, न्यूनतम तो है बांसवाड़ा, सर्वाधिक भेड़ों वाला जिला आपके बाड़मेर में है। अब देखो, भेड़ की प्रमुख नस्लें अपन बात करते हैं। सबसे पहले नाली, ये नस्ल सबसे लंबे रेशे वाली ऊन के लिए जानी जाती है। देखो, भेड़ की नस्ल एक होगी नाली आपकी, ठीक है। इसमें जो नस्ल है सबसे लंबे रेशे वाली ऊन के लिए ये जानी जाती है नाली। जैसलमेरी सर्वाधिक ऊन वाली नस्ल है भेड़ की। मालपुरी देसी नस्ल है। सोनाड़ी, इसको चनौथर भी बोलते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पुंगल, चोकला सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक फेमस है ये, छापर शेखावटी में। इसे बाढ़ की मेरिनो भी कहा जाता है। मारवाड़ी, ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद मगरा, बागड़ी व खेरी, ये सब किसकी नस्लें हैं? भेड़ की नस्लें हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं भैंस की नस्ल। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला आपके जयपुर में। सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती है? जयपुर में। और न्यूनतम भैंसों वाला जिला जैसलमेर। देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं। भेड़ ज़्यादा बाड़मेर में, ये भेड़ का है, ठीक है। न्यूनतम बांसवाड़ा में। फिर आपके बात करते हैं भैंस, ठीक है। भैंस आपके सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ बीच में जयपुर में, और सबसे कम इधर जैसलमेर में, ठीक है। भैंस की नस्ल में ये क्वेश्चन पूछा था। सुरती, इसका मूल स्थान सूरत गुजरात है। सींग हंसियाकार होते हैं इसके। राजस्थान में उदयपुर के आसपास ज़िलों में पाई जाती है। भदावरी, जाफराबादी, दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं ये। महसाना, मुर्रा या खुंडी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुर्रा या खुंडी। ये भैंस में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपन 8। देखो, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इनमें से विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करें, नीचे कोड दिए गए हैं। देखो, लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवा क्षेत्र राजस्थान में बिल्कुल है, क्योंकि देखो नागपाड़ अजमेर से ये आपके निकलती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितना भी है ऐसे राजस्थान में ही है। इसका जो अधिकांश अपवा तंत्र है ना, ये एकदम सही बात है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी ठीक बात है। बनास डाई त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास डाई खारी, ठीक है।
बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनोर कहाँ है? राजसमंद की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी मतलब तीनों कथन ही सही है, देख लो ऑप्शन। ठीक है, इसकी वाक्य देख लो। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और कोई नहीं इधर से। इसका उद्गम होता है नागपाड़, आना सागर। अजमेर से उद्गम के बाद आना सागर झील से ही गुजरती है। समापन कच्छ के रन, इधर कच्छ का रन है, इधर खंबात की खाड़ी है। ये पूरा एरिया अरब सागर का है। ये वाला एरिया आपके इधर वाला बंगाल की खाड़ी वाला है। ठीक है, लूणी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, जो राजस्थान में आपके क्या 330 ही है। बनास नदी का तंत्र देख लो, पूरा इसमें आपको डिटेल मिलेगी, जिससे आप कोई सा भी ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप सही कर दोगे। राजस्थान भूगोल की ज्ञान सरोवर की बुक भी मार्केट में 10 दिन बाद आ जाएगी, और ऐसी बुक आएगी राजस्थान में पहली बुक होगी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी जैसी बुक आएगी ऑथेंटिक। बाकी सभी सब्जेक्ट की ज्ञान सरोवर की बुक आपको टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी कौन कौन सी आ रखी है, और पूरे राजस्थान में ये बुक आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम आपको चैनल मिलेगा ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। ये आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च वाले ऑप्शन पे ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन लिखोगे तो सबसे टॉप पे चैनल दिख जाएगा। वहाँ पे जो जो बुक आ रखी है सारी आपको दिख जाएगी। जितनी भी सारी किताबें हैं वो सिलेक्शन पर आधारित है, टू द पॉइंट कंटेंट पर। जिस प्रकार आप कंटेंट आपको सामने दिख ही रहा है, इसी प्रकार पे सारी बुकें आती है। अब देखो, बनास नदी का तंत्र। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी है। वैसे बड़ी नदी तो चंबल है, ठीक है, पर पूर्णतः नाम आ गया ना, ओनली राजस्थान में सबसे लंबी कौन है? बनास है। तो ध्यान रखना, जैसे दो क्वेश्चन बनते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो ओनली आपके चंबल है। अगर नाम आ जाता है कि पूर्णतः, पूर्णतः में क्या है, ओनली राजस्थान में बात करते हैं, तब आपकी नदी आ जाएगी बनास। ठीक है, बनास की राजस्थान में लंबाई देखेंगे तो 512 किलोमीटर है, और इसका उद्गम कहाँ होता है? वेरू का मठ कोमलगढ़ के निकट। खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आपके राजसमंद में। बनास नदी का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये भी एग्ज़ाम में PY की क्वेश्चन बना हुआ है कि राजस्थान में ऑप्शन दे देंगे वहाँ पे चंबल, लूणी और बनास, इनमें पूछेगा नदी बेसिन सबसे बड़ा किसका है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन है, तो आपको ध्यान रखना है ये बनास है। ठीक है, राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जिसके अंतर्गत राज्य का कुल क्षेत्रफल का 13.4% भाग इसमें आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं बनास की सहायक नदियों से, जो भी आया था। बेडच, खारी, बांडी, कोठारी, मानसी, मेनाल, मोरल, मोरेल। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बनास की सहायक नदी का यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं मोरेल, मोरेल। ठीक है, ये तो बनास की सहायक नदी है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछते हैं मोरेन, ये आपके माही की सहायक नदी है। तो दोनों ही क्वेश्चन अलग है। मोरेल पूछे तो बनास की सहायक नदी, और मोरेन पूछे तो माही की सहायक नदी। बात में करते हैं अपन, डाई हो गया, ढील नदी और चंद्रभागा। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ से। तो ज़रूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस क्लास को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वो क्वेश्चन है राजस्थान के भूगोल के जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, और इसके आपको डेमो PDF आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर लेना इसको। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।